बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजनी के मज़ाफ़ात में एक बाग था। बाग के वस्त में एक छोटा सा मकान था जिसकी साख्त और तमीर बताती थी कि यह किसी शहजादे या किसी अमीर वजीर का मकान है। थोड़ा ही अरसा पहले यहाँ ना बाग था और ना मकान, वीराना था। और अब यह वीराना सब्ज़ादार बन गया था। बाग में रंग बिरंगे फूलों के तख्ते थे और आने जाने वाले लोग रुक कर उसे देखते और उसकी दिलकशी में खो जाते थे। गजनी के लोग उस बाग के इर्द गिर्द घूमते फिरते और अपने सुल्तान सबख्तगीन के बेटे महमूद गजनवी के ज़ौक़ की दाद देते थे। ये बाग और उसमें मकान महमूद ने अपने बाप को बताए बगैर थोड़ा अरसा पहले बनवाया था, मगर उसने अपनी वालदा से इजाज़त ले ली थी। महमूद अपने वालिदैन का बदसूरत और कोहता कद लड़का था और बाकी उसके बहन भाई सब बहुत खूबसूरत थे, मगर उसकी वालदा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत महमूद से ही थी। कुछ अरसा पहले की बात है। एक दिन महमूद ने अपनी वालदा से कहा कि वो एक खूबसूरत बाग और उसके वस्त में एक मकान बनवाना चाहता है। महमूद की वालदा उसकी बात सुनकर रो दी। तो महमूद ने कहा कि अगर आपको मेरी बात से तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं ये प्रोग्राम कैंसिल करता हूं। मगर महमूद की वालदा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो महमूद ने कहा, फिर आप रोई क्यों हैं? माँ ने कहा, मैं खुद तुम्हें ऐसा मकान बनवा दूंगी जिसके इर्द गिर्द बाग होगा। बस मुझे वो वक़्त याद आ गया था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और अभी मैं तुम्हारे बाप की बीवी भी नहीं बनी थी। मैं एक शहजादे की मंगेतर थी, लेकिन मेरे दिल और मेरी रूह में तुम्हारा बाप बस गया था। मेरा मंगेतर मुझे इसलिए पसंद नहीं था कि वह मुझे अपने हरम की जीनत बनाना चाहता था। वह मुझे कहा करता था कि घोड़सवारी छोड़ दो, और मैं तो गहरे दरियाओं में तैरने की शौकीन थी। घोड़सवारी और तैराकी मेरे मुशागल थे। मैं बहुत खूबसूरत तो थी, मगर मैं नुमाइश की चीज़ बनना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि मुझे तो वो खामद चाहिए जो मेरे साथ घोड़ा दौड़ाए और दरिया में कूद जाए। मेरे बेटे, मैं हरमों के बादशाहों को बताना चाहती थी कि मुसलमानों का जवाल उस वक़्त शुरू हो गया था जिस वक़्त औरत को ज़ेबाइश की जंजीरों में बांध कर तस्कीन का जरिया बना लिया गया था। मैंने तुम्हारे बाप सबख्तगीन से कहा था कि हरमों की औरतों के बतन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी इस्लाम के पासबान नहीं बन सकते। मैंने कहा था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी जो इस्लाम को दूर दूर तक फैलाएगा, मगर मुबल्लिग बनकर नहीं बल्कि एक मुजाहिद बनकर। मगर तुम्हारे बाप ने कहा कि मेरी माँ भी ऐसे ही ख्वाब देखा करती थी, मगर मैं गुलामों की मंडियों में बतौर गुलाम फरोख्त हुआ। मैंने उसे कहा कि इस्लाम के पासबान तुम्हारे जैसे गुलाम ही हुआ करते हैं, दौलत वाले तो इस्लाम को डबोते हैं। मेरा बाप और तुम्हारा नाना भी गुलामों की मंडी में फरोख्त हुआ था, लेकिन फिर वो गजनी का सुल्तान बना। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि मैं जिस अजीम बच्चे को जन्म देने के ख्वाब देखती हूँ वो बच्चा तुम्हारा होगा, और ये मेरे दिल की नहीं बल्कि मेरी रूह की आवाज़ थी। सबख्तगीन के साथ मेरी मोहब्बत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। फिर अल्लाह पाक ने अपना करिश्मा दिखाया और मैं तुम्हारे बाप की बीवी बन गई। तुम्हारा बाप जो मेरे बाप की तरह गुलामों की मंडियों में नीलाम हुआ, फिर मेरे बाप की वफ़ात के बाद गजनी का जानशीन और उसका सुल्तान बन गया। फिर रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे बाप को इशारा दिया। तुम्हारी पैदाइश से एक रात पहले तुम्हारे बाप ने ख्वाब देखा कि उसके कमरे में एक सबज दरख्त उगा और वो ऊपर ही ऊपर परवान चढ़ता गया, यहाँ तक कि वो कमरे की छत फाड़ कर ऊपर निकल आया, और वो इतना ज़्यादा घना और सरसब्ज और फैला कि उसका साया आधी दुनिया पर हो गया। तुम्हारा बाप ख्वाब देखकर परेशान हो गया। जब तुम पैदा हुए तो मैंने कहा कि आपके ख्वाब की ताबीर आपके सामने है। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है जो बातल शिकन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख है, और इस इशारे को समझे, तुम आशूरा के रोज़ पैदा हुए थे। महमूद ने कहा कि आप ये कहानी पहले भी सुना चुकी हैं, आज ये कहानी दोबारा इतना जज्बाती होकर फिर क्यों सुनाई? माँ ने कहा कि इसलिए कि तुम्हारा दिल कहीं बागों की रंगीनियों और फूलों की महक और मकानों की दिलकशी में ना उलझ जाए, और मेरे आंसू इसलिए निकले हैं कि तुम शहजादे हो, मगर तुम्हारी उम्र जंगों, पहाड़ों और बयाबानों में बातल के खिलाफ लड़ते हुए गुजर जाएगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम महल के लिए नहीं बल्कि मैदान अमल के लिए पैदा हुए हो। बाग के लिए जगह पसंद कर लो और उसमें मकान भी बनवा लेना और काम शुरू करवा दो। जब कभी मैदान जंग से वापस लौटो तो अपनी पसंद की जगह 2-4 रोज रह लिया करना। महमूद ने काम शुरू करवा दिया। मकान और बाग के लिए तजर्बाकार कारीगर इकट्ठे कर लिए, और जब राजा जयपाल की फौज गजनी पर हमले के लिए आई, उस वक़्त तक बाग सरसब्ज हो चुका था और फूल खिल आए थे, दरख्त जवान हो गए थे और उसके वस्त में मकान तामीर हो चुका था।
راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا، مگر لڑائی غزنی سے باہر دور ہی ہوئی۔ ہندو فوج پسپا کم اور تباہ اور قتل زیادہ ہوئی۔ سبکتگین کو فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت اتنا زیادہ حاصل ہوا کہ 3 روز لگ گئے مال غنیمت اکٹھا کر کے غزنی میں پہنچانے کے لیے۔ جب سبکتگین غزنی واپس پہنچا تو محمود نے کہا کہ باغ اور مکان کی تعبیر مکمل ہو چکی ہے۔ محمود نے کہا کہ آپ کو میرا چھوٹا سا گھر بہت پسند آئے گا۔ محمود کی ماں نے بھی سبکتگین کو کہا تھا کہ تمہارا بیٹا محمود غزنی کے مضافات میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنوا رہا ہے۔ محمود نے کہا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پسند آئے گا۔ جب سبکتگین محمود کے بنائے ہوئے باغ میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چھوٹا سا گھر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا محل ہے اور باغ بہت شاہانہ تھا۔ سبکتگین محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، خدا تمہیں یہ محل، یہ باغ مبارک کرے۔ تمہارا ذوق بہت عمدہ ہے اور ایک شہزادے کا ذوق ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن تم ایک شہزادے نہیں بلکہ ایک شاہ سوار بھی ہو۔ تم ایک سلطان کے نہیں بلکہ اسلام کے بیٹے بھی ہو۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ اللہ نے مجھے یہ سلطانی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فرض بھی سونپا ہے۔ یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں اور غیب کے اشاروں سے دکھایا گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی بھی نہیں بنی تھی، اور فرض مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اللہ پاک کی یہ بہت بڑی عنایت اور نعمت سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ فرض مجھے اور میری اولاد کو عطا کیا گیا ہے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس فرض کے لیے ہمیں چنا۔ میں بھی اور تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہے کہ ہم نے ایک بیٹے اور ایک شہزادے کو نہیں بلکہ ایک بت شکن باطل شکن کو جنم دیا ہے۔ محمود نے کہا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ سبکتگین نے کہا، ضرور بنانا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس مال و دولت وافر ہو وہ ایسا مکان بنا سکتا ہے، لیکن جو فرض تمہیں سونپا گیا ہے وہ ہر کسی کو نہیں سونپا جاتا اور نہ ہی ہر کوئی وہ ادا کر سکتا ہے۔ بادشاہ، شہزادے اور امراء اونچے خوبصورت مکان اور باغیچے صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں، مگر اینٹوں اور پتھروں کی دیواریں مٹ جایا کرتی ہیں۔ یادگار لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرو اور کام وہ کرو جو ہمیشہ تاریخ کے سرے برق میں رہے اور لکھا جاتا بھی رہے۔ اپنے نام کو ان مکانوں کی دیواروں میں قید نہ کرو، اسے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو۔ اور محمود، خوشنما باغ، مکان اور دلکش عورتیں انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ ایسی زنجیریں ہیں جن میں وہ بند کر رہ جاتا ہے، وہ گناہ کا راستہ اختیار کر جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے۔ محمود، تم جوان ہو، لڑکپن اور جوانی کا یہ سنگم کا دوراہا بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس دوراہے میں انسان اپنے سود و زیاں کی طرف کم ہی دھیان دیتا ہے۔ اگر تم زندگی کے اس دوراہے میں دنیا کی رنگینیوں کی طرف چل پڑے تو یاد رکھنا تمہاری واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محمود نے کہا کہ آج کے بعد آپ کبھی مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک مرد میدان بھی ہوں۔ سبکتگین نے کہا کہ میری زندگی میں تم کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو میں تمہارے جسد کو اسی مکان میں دفن کروں گا، اور پھر تمہاری پسند کا یہ مکان اور یہ باغ تمہاری روح کی پسند کا مقبرہ ہوگا، اور یہ باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ سلطان سبکتگین نے ٹھیک کہا تھا۔ آج غزنی کے مضافات میں اس باغ اور مکان کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر حملے کرتا رہا اور اس کے مکان کے مینار گرتے رہے۔ آج اس کے بنائے ہوئے مکانوں مینار کا کہیں نام و نشان نہیں، مگر سلطان محمود غزنوی کا نام ایک روشن مینار کی طرح زندہ و تابندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ راجہ جے پال غزنی پر حملہ کرنے کے لیے جب پشاور سے گزرا تھا تو اس کے لشکر کی شان و شوکت اور روب دیکھ کر پشاور کے لوگ ڈر کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے اور اپنے دروازوں کی کنڈیاں چڑھا لیں۔ اس وقت اس کی جنگی طاقت کو دیکھ کر پہاڑ دریا بھی اسے راستہ دے رہے تھے۔ وہی راجہ جے پال غزنی والوں سے شکست کھا کر بھاگ کر پشاور میں داخل ہوا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کر کام کاج چھوڑ کر حیرت سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ یہ ان کا راجہ ہے یا اس کی بدرو؟ اس کا لشکر اور جنگی طاقت لوٹے پٹے قافلے کی طرح چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے لشکر کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے سر بھی جھکے ہوئے تھے اور ان کی چال سے ایسا محسوس ہوتا تھا یہ کہیں بھی کسی بھی وقت زمین پر گر پڑیں گے۔ پشاور میں راجہ جے پال کا جو محل تھا وہاں اس کے استقبال کے لیے نکارے بجے۔ محل کے محافظ تعظیم کے لیے 2 روبہ لائنوں میں کھڑے ہو گئے۔ راجہ جے پال نے غصے سے کہا کہ بند کرو یہ گل گپاڑا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ آدمی سے کہا کہ دونوں پنڈتوں کو فوراً حاضر کرو۔ محل کی فضا میں سناٹا طاری ہو گیا۔ محل کے ملازمین کو جیسے سانپ سونک گیا تھا۔
हर तरफ खामोशी थी। उस सुकूनत में दो तीन आदमियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो पंडितों को बुला रहे थे। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी महाराज कहाँ हैं? राजा जयपाल गुस्से और मायूसी की कैफियत में महल के एक कमरे में टहल रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, गुस्से से उसकी सांसें फूंकने की तरह चल रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना हाथ अपने हाथ पर मारता और हाथ मलता, जैसे मायूसी की कैफियत में होता है। कफ अफसोस कि मैंने ऐसा क्यों किया। पछतावा उसके चेहरे पर अयां हो रहा था। उसे इस बात का भी ना पता चल सका कि दोनों पंडित उसके कमरे में पहुंचकर हाथ बांधे खड़े हैं। ये सबसे बड़े पंडित थे जो बठिंडा में रहते थे। राजा ने चूंकि लाहौर से गजनी पर चढ़ाई के लिए पेशकदमी की थी, इसलिए ये भी साथ साथ लाहौर और पेशावर आ गए थे। उन्होंने ही राजा को शुभ दिन का बताकर गजनी पर हमला करने का कहा था और कहा था कि आपको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जब राजा पुशावर से गजनी के लिए निकला था तो दोनों पंडितों ने हाथों में घंटियां पकड़कर उन्हें बजाते हुए और अपने अश्लोक पढ़ते हुए राजा को विदा किया था। पंडितों के साथ 12 कवारी दोशीज़ा खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्होंने हाथों में तश्तरियां पकड़ी हुई थी और उन तश्तरियों में अगरबत्तियां जल रही थीं और कोई मजहबी गीत गा रही थी और राजा के रास्ते में फूल बखेरे थे और राजा बमा फौज उन फूलों पर से गुजरा था। एक पंडित ने कहा कि महाराज, हम हाजिर हैं। राजा पंडित की आवाज़ सुनकर रुक गया। उसने पंडितों को देखा। राजा की बूढ़ी आंखों में कहर उतरा हुआ था और वो सच और झूठ के दरमियान मुअल्लक होकर रह गया था। राजा जयपाल ने पंडितों से कहा, क्या तुमने झूठ बोला था या तुम्हारी पोथी ने, जिसे देखकर तुम लोगों ने मुझे कूच का शुभ दिन बताया था? पंडितों ने कहा कि ना हमने झूठ बोला था और ना हमारी पोथी ने। सितारे झूठ नहीं बोला करते। हम फिर आपको हिसाब देखकर बता सकते हैं। राजा ने कहा कि तुम लाख हिसाब जोड़ो, लेकिन मेरे सामने इस वक्त ये शर्मनाक हकीकत है कि मैं शिकस्त खाकर आया हूँ और मेरी फौज तबाह हो गई है। इसकी क्या वजह हुई? तुम दोनों ने कहा था कि फला दिन कूच करो तो फतह तुम्हारी होगी। तुमने कहा था कि देवी का आशीर्वाद मिल गया है। तुमने कहा था कि पंडितों को साथ ले जाओ, वो किशमरारी के बुत और मूर्तियां साथ ले जाएंगे और जंग से पहले सिपाहियों के सामने ये बुत और मूर्तियां रख कर प्रार्थना करना और फिर ये सिपाही पहाड़ों को पीस डालेंगे। मैंने ये सारा इंतजाम किया। वहां जाकर देखो जहां लड़ाई हुई थी, वहां बुतों के टुकड़े और मूर्तियों के परहच्चे होकर बिखरे पड़े हैं। पंडितों ने सिपाहियों को उनके सामने बिठाकर प्रार्थना शुरू की। घंटियां बजने लगीं और प्रार्थना शुरू हुई तो मुसलमानों ने हम पर इस तरह हल्ला बोल दिया जैसे अचानक बगोला आता है और रास्ते में जो कुछ भी आए उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। राजा ने बात जारी रखते हुए कहा कि तुम समझते होगे कि मुसलमान लश्कर की सूरत में आए थे। नहीं, ऐसा नहीं था। 50-100 के दरमियान उनकी तादाद थी। रात का वक़्त था जब अमूमन लड़ाई नहीं हुआ करती। हमारे किशमरारी के बुत और मूर्तियां उन्हीं सिपाहियों के पांव तले रौंदी गईं जो उनके आगे हाथ जोड़कर उनकी इबादत कर रहे थे। पंडित भाग गए, सिपाही बिखर गए। उसके बाद मेरी फौज किसी भी वक़्त मुसलमानों के सामने ठहर ना सकी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की फौज की तादाद हमसे 4 गुना कम थी। एक पंडित ने कहा कि हम हिसाब जोड़कर बताएंगे। लगता है सितारे आपस में टकरा गए हैं। राजा गुस्से से बाउला हो रहा था। एक तरफ पंडितों की पोथियां और सितारों का हिसाब था और दूसरी तरफ यह इंतहाई तलख हकीकत कि वो 3 लाख फौज लेकर किस शान से गजनी पर हमला करने और तमाम इलाके, जिसमें आज का पूरा अफगानिस्तान शामिल है, उसको हिंदुस्तान में शामिल करने गया था। वो भी आज के हिंदू शैतानों की तरह हिंदुस्तान को महाभारत के ख्वाब देखकर गजनी पर हमला करने गया था। मगर वो राजा अपनी फौज को गजनी की फौज के रहमो करम पर छोड़कर इस तरह वापस भागा कि पेशावर तक उसने पीछे मुड़कर ना देखा। राजा अपने आप को उस वक़्त का अजीम तरीन बादशाह तस्वुर करता था। अपनी फौजी ताकत पर इस तरह नाज करता था जिस तरह आज की सुपर पावर अपनी ताकत पर नाज करती है। दुनियावी नशे में राजा ये बात भूल गया था कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। पंडित अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में थे, लेकिन राजा उन पर सवाल किए जा रहा था। पंडित लाजवाब हो गए। उनकी सिर्फ एक बात थी कि वो हिसाब लगा कर बताएंगे। जंगें हिसाब से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंगी चालों से लड़ी जाती हैं और ऐसी कुव्वत से लड़ी जाती हैं जिसको मुसलमान ईमानी कुव्वत कहते हैं। राजा इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। वो जान गया कि मुसलमानों की फतह का राज क्या है। वो जान गया था कि ये पंडित उसे धोखा दे रहे हैं। ये बुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस
कि सब कुछ समझ जाने के बावजूद भी रोशनी से महरूम रहा। वो जानता था कि मुसलमान ईमानी कुव्वत से लड़ते हैं जिसके आगे हम कभी नहीं ठहर सकते। जब तक मुसलमानों में ईमानी कुव्वत बाकी है वो नहत्ते होकर भी हमको शिकस्त दे सकते हैं, जबकि हमारे सिपाही तनख्वाह के लिए लड़ते हैं और जो पैसों की खातिर लड़ता है वो जल्द ही मैदान से भाग जाता है। काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। राजा के लिए यह सूरत हाल बड़ी गंभीर बन गई थी और वो 4-5 रियासतों की अफवाज को अपने साथ लेकर गया था। उसे उन महाराजों का भी सामना करना था और उन्हें जवाब देना था। उस जमाने में हिंदुओं में एक कानून था कि जो राजा मैदान जंग में 2 बार दुश्मन से शिकस्त खा जाता उसे हुक्मरानी से दस्तबरदार होना पड़ता था। और राजा जयपाल अब 2 बार शिकस्त खा चुका था और उसे अपने बेटे के हक में हुक्मरानी से दस्तबरदार होना था। उसका बेटा आनंदपाल नौजवान था। जिस तरह सुल्तान सबकतगीन ने महमूद को मुकम्मल अस्करी तरबियत दे रखी थी, उसी तरह जयपाल ने भी अपने बेटे आनंदपाल को अस्करी तरबियत दिला रखी थी। मगर आनंदपाल अभी रियासत को संभालने के काबिल ना था। राजा जयपाल को यह खतरा नजर आ रहा था कि दोस्त राजे उसको हुक्मरानी से हट जाने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन राज्यों की फौजें भी तबाह हो गई थी और ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि राजा जयपाल का जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं रहा था। जब पंडितों ने कहा कि वो दोबारा हिसाब लगाकर बताएंगे कि पहला हिसाब क्यों गलत निकला, तो गुस्से से राजा जयपाल के हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मुसलमान जायचा बनाए बगैर लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने सितारों के रास्ते नहीं देखे थे। हमारे हाथ मुसलमानों के बहुत थोड़े जंगी कैदी आए हैं, उनमें सिपाहियों की तादाद ज्यादा है और फौजी अफसर भी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछूंगा कि वो अपने मौलवियों से जोतश और नजूम के जरिए फतह की खुशखबरी लेकर आए थे। मुझे शक होने लगा है कि मुसलमानों का ये कहना सच है कि ये पत्थर के बुत झूठे हैं, वो जिस खुदा की इबादत करते हैं वो सच्चा है। मुझे भी लगने लगा है कि जिस खुदा की पूजा मुसलमान करते हैं वो सच्चा है। छी छी, एक पंडित ने कहा, मुसलमान मलीच हैं। अपने देवताओं को इसलिए झूठा ना कहें कि आपको शिकस्त हुई है। इसकी कई और भी वजूहात हो सकती हैं। इसकी ये वजह हरगिज नहीं कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है। दूसरे पंडित ने कहा कि जिस घर में डाका पड़े वो घर लुट जाता है। इससे यह मतलब हरगिज नहीं लेना चाहिए कि डाकुओं का खुदा सच्चा है और लुटने वाले का झूठा। राजा जयपाल ने कहा कि मैं अपने मजहब को सच्चा समझकर इसे मुसलमानों के इलाके में फैलाने के लिए गया था, तो फिर देवताओं ने मेरी मदद क्यों नहीं की? मुसलमान हमारे बुतों और मूर्तियों के टुकड़े देखकर हमारे मजहब पर हंस रहे होंगे। पंडित ने कहा, महाराज हमें जायचा बनाने की मोहलत तो दीजिए। राजा ने कहा, मैं मोहलत देता हूँ, मगर ठहरो, पहले मुसलमान कैदियों को बुलाता हूँ, तुम जरा बैठ जाओ।